हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में एम एक्स प्लस एम एन ओ माइनस एम ओ थ्री माइनस एम एन टू प्लस प्लस 1/2 O2 यदि 1 मोल एम एन ओ फोर 2.5 मोल एम एक्स प्लस को ऑक्सीकृत करता है तो एक्स का मान है 5, 4, 3 अथवा 2। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं, जिसमें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि मुख्य अवधारणा में कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम सबसे पहले यदि हम हमारी अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया में हमसे कहा गया है कि एम एक्स प्लस एम एन ओ फोर माइनस एम ओ थ्री माइनस प्लस एम एन टू प्लस 1/2 O2। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए एम एक्स से ये कितना हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर हम एम, ये एम यहाँ पर एक धातु है, तो एम का यदि ऑक्सीकरण एम की हम यदि ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो वो होगी O की 3। तो एक ऑक्सीजन में होती है हमारे पास -2 ऑक्सीकरण संख्या, तो 3 में कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसको यदि x मान लिया जाए, x माइनस 3 में कितनी हो जाएगी -6 और बराबर में -1 दिया गया है, तो x बराबर प्लस का 5। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 5, तो x से 5 परिवर्तन कितना हो रहा है, x से 5। तथा यदि हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो यहाँ पर ऑक्सीजन में -2 थी, 4 ऑक्सीजन हो गए, तो x -8 बराबर -1, तो x का मान यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 7। तो ये +7 से लेकर कितनी हो गई, 7 से 2 प्लस हो रही है, तो ये 7 से कितनी रह गई हमारे पास 2। तो परिवर्तन हमने यहाँ पर देख लिया। अब यदि हम बात करें कि हमारे mn वाले में, तो mn में जो है यदि हम बात करें तो mn में परिवर्तन कितना हो रहा है, देखेंगे हम mn में हमारा परिवर्तन 7 से 2 हो रहा है। तो यहाँ 7 - 2। अब देखें MnO4 में 1 मोल, तो यहाँ पर एक ही Mn है, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे। तथा यदि हम M धातु की बात करें, M धातु में परिवर्तन देखेंगे ऑक्सीजन संख्या का, तो ये यहाँ x से 5 यानी कि 5 - x, और Mn की कितने मोल दिए गए हैं प्रश्न में हमें 2.5, तो इसको 2.5 से हम गुणा करेंगे, तो 7 में से 2 गए 5 गुणा 1 बराबर 5 -x, और यहाँ 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। तो इस 5 से तो ये 5 चला गया, ये 2 आ गया इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2 -5 बराबर -x, तो x का मान यहाँ 5 में से 2 गया, प्लस का 3 यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हुआ। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान हमारा जो है प्लस का 3 होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।